नीचे रख। संस्कृति, Hey you, don't move. अरेस्ट कर लो सबको, कोई हिलेगा नहीं। सबको लो अंदर। हाँ, तो तुम सब क्या पूजा पाठ करने गए थे? हाँ, ए मोहन, पकड़ रहे सबको और एक एक के बयान ले। हवलदार, इन सब के ब्लड सैंपल और टेस्टिंग के लिए भेज दो। चलो जाओ अंदर। मैं रियो को फोन करता हूँ। Oh God. Do not disturb. अच्छा, तो तुम बताओ, तुमको मालूम है ना क्या हुआ था उधर और गोली कैसे चली थी? इंस्पेक्टर, आपको जो कुछ भी पूछना है आप मुझसे पूछिए। हाँ, तो बताओ। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता। प्लीज बस एक बार मेरे फादर या भाई से बात करवा दीजिए, बस एक बार प्लीज। क्यों? कलेक्टर है, मंत्री है, हाँ? चल, तेरा ये घमंड भी उतार देते हैं। फोन लगा, बात करा मेरी। और रही बात कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, तो एक्सक्यूज मी, या लो, काट दिया तुम्हारे भाई ने फोन। एयर होस्टेसेस तो बहुत सी हैं, बट स्पेशली मुझे नॉमिनेट किया गया इस ऑनर के लिए। और क्या, वर्क स्टाइल, फिगर सब कुछ देखते हैं ना, तभी तो। और तू तो जानती है मैंने आज तक अपने आप को कितने अच्छे से मेंटेन किया है। जस्ट अ मिनट। हाँ, डैम इट, ये क्या हो गया है सबको? कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ये मेरी फैमिली, मैं यहाँ हूँ और किसी को परवाह भी नहीं। और कोई फैमिली होती तो इसी बात से चिंता हो जाती कि बेटी अभी तक घर क्यों नहीं आई। और ये लोग, दिस इज रिडिक्युलस। और तुम तो इस लाश के बिल्कुल बगल में लेटी पड़ी थी ना? बोलो, सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट बयान तो तुम्हारा ही लेना है। चलो बोलो, कौन था वो? किस किस को जानती थी? हाँ? क्या क्या देखा उधर? ये ज्यादा शान पट्टी नहीं। हाँ, रोको उनको। प्लीज सर, प्लीज। साइलेंस। मैं डीसीपी दिनेश घोड़ी। मैं फिलहाल आप सबको सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि पुलिस ने कुल्हाबा और वर्ली एरिया के बार्स में रेड किया था और वहाँ एक बहुत बड़े रैकेट का पता चला है। इस रैकेट में काफी बड़े बड़े और नामी खानदान के बच्चे शामिल हैं जो उस रात वहाँ पर पार्टी कर रहे थे विद ड्रग्स। कौन है वो लोग? क्या क्या हुआ है वहाँ? हमने सुना है कि वहाँ पे मर्डर हुआ है। लुक, मर्डर तो हुआ है, लेकिन किसका हुआ है और किसने किया है, इसकी तफ्तीश अभी जारी है। जैसे ही हमें इसके बारे में कुछ पता चलेगा मैं खुद मीडिया को बताऊंगा। अभी इससे ज्यादा मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता। सब क्या हो रहा है राजीव? घर पे भी किसी को पता नहीं है। पता नहीं ये लोग मुझसे कैसे कैसे सवाल पूछेंगे। डोंट वरी संस्कृति, मैं हूं ना। और फिर मैं बार बार ट्राई कर रहा हूं तुम्हारे घर वालों को। बस एक बार उनका फोन लग जाए, उसके बाद मैं उन्हें यहाँ बुला लूंगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। ओके, डोंट वरी।
राजीव अक्षय को फोन लगाओ, वो जरूर उठाएगा। अक्षय ठकराल? अक्षय ठकराल, मिस्टर अक्षय ठकराल, आपको क्या लगता है इस ड्रग रैकेट में आपकी बहन का भी हाथ है? जिसका मर्डर हुआ है, क्या आप या आपकी बहन उसके बारे में जानते थे? देखिए प्लीज आप हमें अंदर जाने दीजिए प्लीज। एक्सक्यूज मी। अक्षय प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज अक्षय, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज लेट्स गो होम। अक्षय प्लीज। संस्कृति, तुम घबराओ मत, हम आ गए हैं ना, तुम अकेली नहीं हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ? लेकिन ये सब एक्चुअली हुआ क्या था? कल रात को हम लोग पब गए थे। और मैं तभी से सबका फोन ट्राई कर रहा हूं, लेकिन कोई मेरा फोन उठा ही नहीं रहा है। अगर मेरा फोन उठा लिया जाता तो मीडिया वालों से पहले यहाँ पर रियो या विशाल आ जाते और हम ये सब सेटल करके अभी तक यहाँ से चले भी जाते। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। क्या होगा अक्षय? सब ठीक हो जाएगा, बस नहीं रोते। हेलो, हमें जाने दीजिए ना मिस्टर राय ठकराल, क्या सच है कि आपकी बेटी ने ड्रग्स लिया है? उनका इस मर्डर से कोई लिंक है क्या? आप जैसे बड़े परिवार के लोग इस समाज के लिए आदर्श है, और आपकी बेटी ने ये जो किया इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपके परिवार में कुछ अनबन हो रही है? आपके छोटे बेटे भी परिवार से अलग हो गए, ये बात सच है। अब इस केस में आपकी बेटी का इन्वॉल्वमेंट, एनी कमेंट सर? क्या हो रहा है? आप लोग दूर हटिए। एसीपी गाड़ी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अब आप यहाँ हैं तो मुझे कोई फिक्र नहीं। मेरी बेटी संस्कृति का है। आई इस तरफ है। आई नो कि मीडिया के इस मामले को कहाँ तक पहुँचाएगा, इसलिए मैंने आपकी बेटी को एक अलग कमरे में शिफ्ट कर दिया। What is this? क्या जरूरी है कि तुम हमारे लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करो? एंड यू, ये तो बच्ची है, ना समझ है। What about you? तुमसे ये नहीं एक्सपेक्ट किया था मैंने। यही अंजाम होता है इतनी आजादी देने का। संस्कृति, तुम उस दिन हॉस्पिटल में तुम रियो को ब्लेम कर रही थी, और अब देख लो कौन कहां है और क्यों है। ऐसी हरकत करने से पहले कम से कम हमारी इज्जत के बारे में तो सोच लिया होता। The situation is bloody terrible outside, okay? मीडिया वाले पीछे पड़े हुए हैं। इतनी बेइज्जती हमारी इससे पहले कभी नहीं हुई है जितनी आज इसकी वजह से हो रही है। कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं वो तुम्हारे बारे में संस्कृति। पता नहीं इस घर के लोगों को दूसरों के बारे में सोचने का कब वक्त मिलेगा। अरे ना सोचे दूसरों के बारे में, एटलीस्ट खुद को तो संभाल ले। अपनी गिरी हुई हरकतों से हम सबका जीना हराम तो ना करें। पहले ही कम चर्चे नहीं है सोसाइटी में संस्कृति को लेकर। रियो, इस संस्कृति के बारे में अब कुछ ना कुछ फैसला लेना होगा आपको, नहीं तो इसकी ऐसी मनमानी चलती रही तो। एब्सोल्युटली, ये अगर घर से जाना चाहती है ना तो इसे जाने दीजिए, हमेशा के लिए। लेट हर गो।
कम से कम हमें तो आजादी मिलेगी इसके फिक्र से। प्लीज स्टॉप इट, ये वक्त इन बातों का नहीं है। अक्षय इज राइट, संस्कृति ठीक है या नहीं ये आप में से अब तक किसी ने नहीं पूछा, और अब पूछने की जरूरत भी नहीं है। मेरी किसको कितनी परवाह है मैंने भी देख लिया। राजीव ने तो आप सबको फोन किया था, सबको, लेकिन किसी ने फोन तक नहीं उठाया। जबकि उसने तो मेरे सेल से किया था, तो मेरा नाम पढ़ के भी किसी ने बात करना जरूरी नहीं समझा। अगर ऐसे लोग मुझे छोड़ के अपनी इज्जत और रिस्पेक्ट की बात करते हैं, क्या गलत है? तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट बेबी डॉल? तराना, मैंने कभी किसी से ये एक्सपेक्ट नहीं किया है कि वो मेरे लिए कुछ करे, किसी से भी नहीं। जब मैं अपने माँ बाप से एक्सपेक्टेशन नहीं रखती तो तुम क्या हो? वेरी गुड, गट्स है तुम में संस्कृति। खुद ही गलती करती हो, फिर उसके बाद इतना कुछ बोलती भी हो। अपनी इस हरकत के लिए हम सबको सॉरी कहने के बजाय तुम उल्टा हम सबको ब्लेम कर रही हो। लुक, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ। जस्ट शट अप संस्कृति, ये सारा तमाशा सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। जानती हो अब कितने सवाल उठेंगे और हमें क्या क्या जवाब देने पड़ेंगे? इतनी बुरी तरह इस केस में फंसी हो तुम, कुछ आइडिया है तुम्हें? तुमने तो कर लिया जो तुम्हें करना था, लेकिन तुम्हारे इस कारनामे की सजा अब हम सबको भुगतनी पड़ेगी। रिलैक्स विशाल, संस्कृति को इस सब से कैसे बाहर निकालना है ये हम जानते हैं। अब इस बात को इशू बनाने से क्या होगा? प्लीज तुम सिर्फ अपनी बीवी प्रार्थना की फिक्र करो। और हमें क्या करना है ये हमें मत सिखाओ। सिखाने पर आऊंगा तो बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा तुम्हें विशाल, और सबसे पहले तो बात करने की तमीज। अक्षय, hey, कूल डाउन प्लीज। अपनी पर्सनल लड़ाई लड़ने के लिए पूरी लाइफ बची है। विशाल, तुम मेरे साथ आओ। इससे पहले कि ये केस हमारे हाथ से निकल जाए, हमें सब कुछ ठीक करना होगा। आई थिंक वी हैव टू एक्ट फास्ट। जो भी हो, चाहे कुछ भी करना पड़े, इस केस से मेरी बेटी का नाम अलग करना होगा। और ये कैसे होगा मुझसे बेटर आप सब जानते हैं। वेल, एज ए डॉक्टर मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा ठकराल साहब, क्योंकि संस्कृति के ब्लड सैंपल्स में ड्रग्स की मात्रा अब काफी ज्यादा आई है। लेकिन उसकी ब्लड रिपोर्ट तो अभी भी आपके पास ही है ना? जी। और आपके अलावा कोई नहीं जानता ये बात। Am I right? राइट। तो बस आपको जो करना है आप जानते ही हैं। एंड डोंट वरी डॉक्टर, वक्त आने पर रणवीर ठकराल की जो मदद करते हैं, रणवीर ठकराल भी उसकी हर तरह से इज्जत करता है। एसीपी दिनेश, मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस रिपोर्ट में अगर संस्कृति के खिलाफ कुछ होगा तो अब तक वो मिट चुका होगा। लुक मिस्टर ठकराल, बात कोई और होती तो संभाल ली जाती, बट वहां पर मर्डर भी हुआ है। मर्डर तो पुलिस की नजरों में, लेकिन दुनिया के लिए एक मौत ही हुई है ना। और जिसकी मौत हुई उसकी फैमिली को कैसे संभालना है, कैसे देना है, क्या देना है, वो सब मैं संभाल लूंगा। लेकिन मिस्टर ठकराल, फॉर गॉड सेक्स एसीपी दिनेश, जिसकी मौत हुई है उसके सामने मेरी बेटी के नाम और फ्यूचर की कीमत उससे कहीं ज्यादा है। और चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी बेटी के दामन पर कोई दाग नहीं लगने दूंगा। और इसके लिए अगर मुझे ऊपर तक अप्रोच करना पड़े तो वो भी मैं करूंगा। आई होप आप मेरी बात को समझ जाएंगे। विशाल, ये सब तो हो गया, अब हमें मीडिया को संभालना है। बस वही है जो संस्कृति के नाम के बलि चढ़ा सकते हैं। आई थिंक उसके लिए बेस्ट यही रहेगा कि हम मीडिया के सामने एसीपी साहब के साथ एक जॉइंट स्टेटमेंट दें।
देखिए, हम आपको इस मामले में साफ साफ तब तक कुछ नहीं बता सकते जब तक हम इस मामले की तह में नहीं पहुंच जाएं। फिलहाल हम इतना कह सकते हैं, मिस्टर रियो ठकराल की बेटी मिस संस्कृति ठकराल बिल्कुल मासूम और बेगुनाह है। उसका इस पूरे केस से कोई लिंक नहीं है, बल्कि उसके फ्रेंड उसको जबरदस्ती उस पब में ले गए थे और इसको बिल्कुल नहीं मालूम था कि उस पब में ड्रग्स लिए जाते हैं और ड्रग्स का कारोबार भी होता है। संस्कृति ठकराल की ब्लड रिपोर्ट भी हमारे पास आ चुकी है। उसमें ड्रग्स सैंपल ऑलमोस्ट निल है, नहीं के बराबर। और विक्टर नाम का शख्स जिसकी डेथ हुई है, ना तो संस्कृति ठकराल ऐसे नाम के व्यक्ति को जानती थी और ना ही उसका उससे कोई ताल्लुक था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विक्टर का मर्डर हुआ है, ये कोरी अफवाह है, बल्कि उसने खुदकुशी की है। लेकिन ये सब Just shut up, okay? पहले ही आग लग चुकी है, अपना मुंह खोल के उसे भड़काओ मत, समझे? मैं आप सबका आभारी हूं कि हमारे परिवार की छोटी सी छोटी परेशानी के लिए आप हमें सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार हैं। और मुझे अपने परिवार की तरह आप सब पर विश्वास है कि आप ये सच को दुनिया तक पहुंचाकर हम सबका साथ देंगे। नमस्ते। मिस्टर अक्षय ठकराल, आपको क्या लगता है इस ड्रग रैकेट में आपकी बहन का भी हाथ है? जिसका मर्डर हुआ है, क्या आप या आपकी बहन उसके बारे में जानते थे? देखिए प्लीज आप हमें अंदर जाने दीजिए। प्लीज एक्सक्यूज मी। मिस्टर राय ठकराल, क्या सच है कि आपकी बेटी ने ड्रग्स लिया है? उनका इस मर्डर से कोई लिंक है क्या? आप जैसे बड़े परिवार के लोग इस समाज के लिए आदर्श है, और आपकी बेटी ने ये जो किया इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपके परिवार में कुछ अनबन हो रही है? आपके छोटे बेटे भी परिवार से अलग हो गए, ये बात सच है। क्या वजह? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? ना तो संस्कृति ठकराल ऐसे नाम के व्यक्ति को जानती थी और ना ही उसका उससे कोई ताल्लुक था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विक्टर का मर्डर हुआ है, ये कोरी अफवाह है। विक्टर को इस वक्त वहां नहीं होना चाहिए था।